2 लोग रेडी हुए हैं। अब एक पर्सन का मैं रेंडमली नंबर लगा देता हूँ यहाँ से, है ना। ज्योति खत्री जी, आप हैंड रेज करिए। 3rd नंबर आपका लगाऊंगा। आपको पर्टिकुलर अपने टॉपिक्स पे चर्चा करनी है। सबसे पहले नंबर लगाऊंगा मैं प्रकाश जी का। प्रकाश जी को मैं होस्ट बनाऊंगा। प्रकाश जी इनवाइट करेंगे संग्राम जी को। संग्राम जी अपने 10 मिनट के टॉपिक पे चर्चा करके संग्राम जी इनवाइट करेंगे ज्योति जी को। यानी कि तीनों को 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। प्रकाश जी को अभी से 15 मिनट का टाइम, संग्राम जी को अभी से 15 मिनट, उसके बाद से लेके 15 मिनट का, उसके बाद है ज्योति जी को 15 मिनट का टाइम। ये जितने भी लोग हैं ये अपनी प्रेजेंटेशन अपनी एक्सपीरियंस से किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे। आज तक की वर्कशॉप में जो सीखा हो सकता है उस पे बात करें, या अपनी लाइफ से कोई भी एक्सपीरियंस हो उससे पूछे। यहाँ पे आप सभी को कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्रकाश जी और संग्राम जी, ज्योति खत्री जी, आपको अपने वे के अंदर जो आपका नेचुरली वे है उसी के अंदर आपको बात करनी, उसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। यहाँ पे हमारे कोई नंबर नहीं कट जाएंगे। जो आपका नेचुरली वे है उसी तरीके से आपको बात करनी। तो मैं होस्ट बना रहा हूं प्रकाश जी को। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर जी। आवाज आ रही है सर मेरी अभी क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है सर? कोई मैसेज कर दीजिए आवाज आ रही है तो। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बोल दीजिए। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। तो नमस्कार दोस्तों, वार्म वेलकम सभी का इस लाइव सेशन में। सवेरे सवेरे आप हम लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है और जबरदस्त ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है हमें, और एक एक प्रकार के एनर्जी भी मिल रही है कि जो कि हम इस एनर्जी को लेके हम दिन भर काम करके हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और अच्छी तरह से सर भी बहुत मेहनत ले रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। और सभी मेंबर को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप सभी को एक ऐसी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप की एक ट्रेनिंग बताऊंगा कि जिससे हम इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% हमें इसका फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश दुगे, मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूं और विनफिनिट किसान नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी का पार्ट हूं और काम कर रहा हूं। कंपनी कौन सी ही रही तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से करना है, किस तरह से लोगों को जुड़ना है और हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का ट्रेनिंग है, तो आप पेन और डायरी लेके बैठे तो अच्छा
अच्छा रहेगा। हमारे जो पॉइंट्स बताऊंगा वो आपने नोट्स अगर किए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अगर किया तो 100% आप सक्सेस के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं आप मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और कोई प्रॉब्लम आए तो सर बोल देना प्लीज, थोड़ा आवाज आए। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई सर मेरी? हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीन शेयर होगी आपकी। ओके ओके। तो मैं आप सभी लोगों को आज एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो कि हमारे वर्कशॉप का एक हिस्सा था, और हमने भी पिछले ट्रेनिंग में भी हमने उसके ऊपर ट्रेनिंग लिया था। उसका नाम है चेंज। तो चेंज, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए हमें चेंज की बहुत जरूरत है, बदलाव, हमारे अंदर बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। और ये चेंज लाने के बाद हमारे जीवन में कैसा उसका फायदा होता है, और हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी कैसा फायदा होता है। इसलिए पहले हमें चेंज की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम अगर बदलेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इस चेंज के टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ी सी जितनी जमेगी उतनी ट्रेनिंग में देने की कोशिश करता हूँ। तो चेंज बना है, चेंज क्यों करना है? जैसे कि एक बीज बीज हम जमीन में बोते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होती है, तो उसका बड़ा वृक्ष बनने में उसे बहुत तकलीफ करनी पड़ती है। ऐसे ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल को भी हमें, अगर हमने लिख के अच्छे से लिख के उसको लिखा तो हम उसको पॉसिबल बना सकते हैं। इम्पॉसिबल का हमने अगर दूसरी तरह से सोचा तो आई एम पॉसिबल बोले तो, आई एम पॉसिबल बोले तो हर चीज हमें पॉसिबल है, मैं पॉसिबल हो सकता हूँ, ऐसा है। तो हम किस नजरिए से देखते हैं उसको, उस वर्ड को किस नजरिए से देखते हैं, इसके ऊपर ये सब चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चलता है। तो दोस्तों ये चेंज बना है, तो ये चेंज, इसका जो 6 अक्षर बने हैं CHANG, तो इसका, उसके चेंज के अंदर क्या क्या छुपा है ये मैं आपको आप सबको बताऊंगा। तो पहला अक्षर आता है C। तो C से, सर आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी बिल्कुल, एकदम आवाज आ रही है। और अभी मैं अपने माइक को म्यूट करूंगा, और म्यूट करने के बाद मैं शायद अनम्यूट हो नहीं पाऊंगा आपकी परमिशन के बिना। तो आपकी आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है। आप बिंदास अपनी प्रेजेंटेशन को जारी रखिए। ओके ओके, थैंक यू सर। चलो, तो दोस्तों ये जो चेंज है, तो चेंज के बारे में जो हमें ये 6 अक्षर है, तो उसके एक एक वर्ड का हमें अगर हमने ध्यान में लिया है, तो उसका एक एक वर्ड का क्या क्या मतलब होता है, और कैसा कैसा चेंज हमारे अंदर करना है, तो ये हम देखेंगे अभी। तो जो सी है, तो सी से पहला आता है कमिटमेंट। तो कोई भी बिजनेस हमें अगर करना है तो कमिटमेंट करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटमेंट को बहुत ही जरूरी है, कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट क्या है, कौन सी चीज की कमिटमेंट है? हम अगर किसी हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ जाते हैं तो उसको कमिटमेंट, और कमिटमेंट की बहुत जरूरत है। तो पहला हो गया कमिटमेंट, और दूसरी बात आती है कैरेक्टर। ये बिजनेस कैरेक्टर का बिजनेस है। अपना कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ये बिजनेस में हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे। लोगों का देखने का हमारे तरफ अच्छी तरह से, हमारा कैरेक्टर अगर अच्छा रहा तो लोग हमारी तरफ अच्छी तरह से देखेंगे और हमारे साथ ज्वाइन भी हो जाएंगे। मगर अपना अगर कैरेक्टर खराब है तो हमारे साथ कोई जुड़ने को लिए तैयार नहीं हो जाएगा। तो वैसे, और बाद में आता है कल्चर। कल्चर बोले तो हम किस फैमिली से, किस फैमिली में रहते हैं, किस हमारा आजू बाजू का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हम किसके साथ उठक बैठक करती है, ये भी तो लोग देखते हैं। तो कल्चर भी हमें अच्छे तरह से, अच्छे लोगों के साथ हमारा रहना भी बहुत जरूरी है। और चौथी बात आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, ये बिजनेस क्रिएटिविटी का है, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, क्रिएटिव रहना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी भी इसका, इस बिजनेस में बहुत ही मायने रखती है। तो और इसके बाद आता है क्लॉथ्स, हमारे कपड़े, हमारे रहन सहन, हम कैसे रहे थे, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे से अपना एक ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस कोड में रहना चाहिए।
इतने महंगे भी नहीं, सूट पैंट कोट भी नहीं रहा तो भी चलता, मगर एक स्पेशल कोड ड्रेस, जैसे कि हम सादे कपड़े भी ले सकते हैं, मगर अच्छे से कपड़े पहन के हमें डेली एक हमारा डेली के क्लॉथ्स रहने चाहिए, अच्छे से कपड़े रहने चाहिए कि लोगों को देखने का नजरिया, नहीं तो हम जा रहे हैं नाइट पैंट टी शर्ट पे जा रहे हैं और लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे साला ये बिजनेस कुछ तो भी ऐसा है वैसा है, कुछ इसको देखने में लोग अभी अच्छे से हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन बोले तो हम इस बिजनेस में रहे तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। ये तो सबसे बड़ी बात है कि हम जिस बिजनेस में हैं उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है हमें। हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम अगर हम कॉन्फिडेंस से नहीं करेंगे तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो जाएंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहा तो हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस की बहुत ही जरूरत है। तो इस तरह से, और बाद में आता है कोच। तो हर कोई फैकल्टी, कोई भी फैकल्टी रहे तो उसमें कोच की बहुत जरूरत है। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कोच की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम अगर सीखेंगे नहीं तो यहाँ टिकेंगे नहीं। जबरदस्त ऐसा हमें कोई गुरु होना बहुत जरूरी है, कोच की बहुत जरूरत है, जैसे कि ट्रेनिंग रही, सेमिनार रहे, तो हम उसमें अलग अलग चीज सीख सकते हैं। कोई भी बंदा अपने ऊपर से सीख के नहीं आता है, जब वो ट्रेनिंग लेके कुछ हमारा कोई अगर कोच नहीं मिला तो हम सक्सेस नहीं। जैसे कि अभी आप देखते हैं यहाँ क्रिकेट टीम में भी बड़े-बड़े कोचेस को लेके हमारे प्लेयर के कोच रहते हैं, तो कोच उनको सिखाते हैं। तो यहाँ सिखाने के लिए हमें कोच की बहुत जरूरत है। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में आता है चेक योर सराउंडिंग। तो देखो यहाँ पे चेक योर सराउंडिंग को यहाँ रेड लाइन में बताया है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये बिजनेस में हमें अगर सक्सेस होना है तो हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसको हमें चेक करना बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जिस जिस संगत से रहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत ऐसा बोलते हैं ना, तो जो हम अच्छे लोगों के साथ में अगर नहीं रहेंगे, हमारी सराउंडिंग अच्छी नहीं रहेंगी, तो हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। तो चेक योर सराउंडिंग। और बाद में दूसरा अक्षर आता है, देखो, एच। तो एच, ये जो दूसरा अक्षर है एच, एच का मतलब क्या क्या है, एच एच से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो पहली बात आती है हैबिट। हैबिट बोले तो आदतें, अच्छी आदतें लगा के लेना इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम अच्छी आदतें लगा के नहीं लेंगे तो बुरी आदतें अपने आप हमें बोनस के तौर पे मिल जाएंगी। तो हमें अच्छी आदतें, आदतें कौन सी अच्छी है। अभी देखो यहाँ पे आदतें के बारे में बताया है सर ने। हमें बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है, सवेरे उठना बहुत जरूरी है, जल्दी उठना बहुत जरूरी है। और आदतें, अच्छी आदतें, हमें हैबिट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और अच्छी तरह से हमें आदतें हमें बदलनी पड़ेंगी, अच्छी आदतें हमें लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है ये बिजनेस है हॉनेस्टी का। बोले तो प्रामाणिकपना, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरत है इसकी। और उसके बाद आती है ऑनर। और हमें ऑनरेबल भी रहना जरूरत है। हमें इस बिजनेस में लोगों को ऑनर करना है, आदर करना पड़ेगा, लोगों की प्रशंसा करना पड़ेगी, अच्छी प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो ऑनरेबल भी रहना बहुत जरूरत है। और उसके बाद आता है हैप्पीनेस। ये अगर हम हैप्पीनेस की इस बिजनेस में जरूरत कैसी है, अगर हम किसी के साथ प्लान करने को जा रहे हैं और हमारे मुंह पे हैप्पीनेस नहीं है, हम ही खुद सैड सैड मुंह लेके जा रहे हैं, हम उनके साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं और हम सैड ही है, तो सैड जिसका मुंह अगर सैडनेस रहा, हैप्पीनेस नहीं रहेगी हमारे ऊपर, मुंह के ऊपर, तो कोई हमारे साथ बंदा ज्वाइन नहीं हो जाएगा। और उसके बाद आता है पेशेंस। तो ये पेशेंस बहुत जरूरत है इस बिजनेस में। हम अगर आज ज्वाइन हो गए तो कल से हमें पगार चालू नहीं होती, कल से हमें पैसे मिलने नहीं चालू होते। तो इसमें हमें पेशेंस की भी बहुत जरूरत है। पेशेंस, तो हम पेशेंस रखेंगे, काम धैर्य रखना इस पे बिजनेस में बहुत जरूरत है। इसी इस तरह से ये
एच का हो गया और आगे जाके हम देखेंगे ये फॉर एटीट्यूड। कोई भी बोलता है एटीट्यूड एटीट्यूड, मगर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरत है। सॉरी, इस बिजनेस में हमें एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरत है। उसके बाद आता है एम। तो हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य भी होना बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम हमारा गोल कोई नहीं होगा तो हम हमारा लक्ष्य नहीं रहे होगा तो हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। तो हमें ये और लिखित में होना बहुत जरूरी है, हमें जाना कहाँ है। अगर हम जाना कहाँ है ये तय नहीं करेंगे तो हम भटकते रहेंगे कि पूरी दुनिया गोल है। अगर हमें जाना कहाँ अगर फिक्स नहीं होगा तो हम किधर जा रहे हैं ये हमें पता नहीं लगेगा। तो ये बोले तो हमारा ध्येय निश्चित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। ये बिजनेस है अकाउंटेबिलिटी का, बोले तो अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लेन देन का व्यवहार, पैसे का व्यवहार है। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत मायने रखती है कि हमारा व्यवहार कैसा है। ये जैसा व्यवहार जैसा व्यापार, हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है वैसे हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो हमें अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है। किस लोगों का देना, किस लोगों से लेना ये हमें भूलना नहीं है। हमें लेना अगर भूल जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और देना अगर भूल जाएंगे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। लोगों का हमारे ऊपर देखने का नजरिया, पैसे कोई भूलता नहीं है, मगर हमने अगर उन्हें उनके पैसे नहीं दिए तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। एक के साथ वो 1000 लोगों को बोल देगा कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इस तरह से हमें अकाउंटेबिलिटी भी रखना बहुत जरूरत है। उसके बाद आता है, देखो एन, एन फॉर निगेटिविटी। तो निगेटिविटी की आसपास की बहुत ही चर्चा है। निगेटिविटी इस बिजनेस के बारे में हमें लोग, हर एक बंदा बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या करना है, बोगस काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो हमें इस लोगों से दूर जाना है। जहां ऐसी बातें चल रही है वहां से हटना है, दूर जाना है, निगेटिविटी को आने नहीं देना है। तो इस बिजनेस में निगेटिविटी लाने वाले बहुत से लोग हैं। बहुत लोग, आपको जो भी लोग मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का बोलेंगे तो वो निगेटिविटी ही आप बताएंगे, निगेटिव ही बताएंगे। तो हमें उन लोगों से दूर जाना है, क्योंकि वो लोगों को पूरा नॉलेज नहीं है, इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है, इसलिए वो हमें निगेटिव करने के बारे में सोचते हैं। तो हमें इस बिजनेस करने के लिए हमें निगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। जो लोग अच्छे बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके साथ हमें रहना पड़ेगा। तो उसके बाद देखो आता है नेक्स्ट वन, एन। एन का मतलब है लोग हम जाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे तो लोग हमें नो बोलेंगे। तो आज से नो का नो सुन के हमें नाराज नहीं होना है। हमें बिजनेस क्यूट नहीं करना है। तो हमें नेक्स्ट वन, नो का हम लॉन्ग फॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट वन, बोले तो उनको थैंक यू बोलना है। क्यों? क्योंकि हम अगर उनको थैंक यू बोलेंगे तो वो बोलेंगे यार क्या है, तो उनको बोलना कि हमें, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तुमने नो नो बोला है तो हम दूसरे आदमी को जाके मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऐसा ही नो का हमने हमारा उसका लॉन्ग फॉर्म बनाना है। तो देखो, नेवर क्यूट, ये बिजनेस लोग क्यूट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में पैसे नहीं आते हैं। लोगों की निगेटिविटी सुन के, नो सुन के आदमी मायूस हो जाता है और ये बंदा क्यूट कर जाता है बिजनेस। तो ये यन है, तो नेवर क्यूट, इसको कभी छोड़ो मत। इसको चलते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन तुम 100% सक्सेस हो जाए। तो उसके बाद आता है नो लिमिट स्पॉन्सरिंग। नो लिमिट स्पॉन्सरिंग ये बिजनेस है जोड़ने का। अगर हम जहां जोड़ना खत्म कर देंगे वहां हमारा पैसा आना खत्म हो जाएगा। कोई भी लेवल पे अगर कोई भी बंदा कोई भी लेवल पे अगर रहेगा तो उसने अगर स्पॉन्सरिंग बंद कर दिया, स्पॉन्सरिंग बंद कर दिया, समझो उसने पैसा आना बंद कर दिया। जिस दिन हमें ये समझ में आएगा कि ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, जब काम करते रहेंगे लोगों को जोड़ते रहेंगे। नो लिमिट स्पॉन्सरिंग बताया है यहाँ पे, नो लिमिट, बोले तो हमें लिमिट नहीं है, उसको अनलिमिटेड हम लोगों को जोड़ सकते हैं। दुनिया में 750 करोड़ आबादी है। यह बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं हम। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, नाकाब बिजनेस है कि जहां हम कितने लोगों को जोड़ेंगे ऐसा लिखा नहीं है। हमारे अगर सर ने जैसा बताया वैसे अगर हमारे पास टू डू लिस्ट है, हम अगर वो लोगों को फॉलो अप लेते हैं तो 100, देखो दुनिया में लोगों की कमी नहीं है।
हम जहाँ जाएँगे हमारे आस-पास लोग ही लोग हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 3 फुट की दूरी पर जो भी बंदा आपको मिलेगा उसको अगर हमने हमारा बिज़नेस के बारे में बताना चालू कर दिया, तो 100% हमें लोग मिलेंगे। 100 लोगों को मिलने के बाद एक अच्छा बंदा हमको मिलता है, ऐसा रेशियो रखेंगे, तो 100% इसमें हम सक्सेस हो जाएँगे। तो लिमिट को स्पॉन्सरिंग को लिमिट नहीं है, नो लिमिट। और उसके बाद आता है देखो जी, तो जी बोले तो यहाँ गोल्स, ये बिज़नेस है गोल्स का। ये बिज़नेस है ड्रीम्स का। हमारे अगर गोल्स नहीं है, ड्रीम्स नहीं है तो इस बिज़नेस में हमें सक्सेस के लिए कोई साथ नहीं देगा। हमारे गोल्स होना और गोल्स के बारे में भी हमने चर्चा की है और हमें स्मार्ट गोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स स्पेसिफिक गोल है, मेज़रेबल है, अचीवेबल है, रिवेंटेबल है और टाइम 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 लिमिट होना ज़रूरत है। गोल हमें लिखित में होना बहुत ज़रूरत है। गोल्स तो कोई भी बनाता है, किसका भी गोल रहता है मगर हर कोई बंदा क्या लिखित में गोल नहीं होने के बाद वो गोल की तरफ नहीं बढ़ता। और हमें कोई भी छोटी-बड़ी चीज़ भी अगर करनी है, तो हमें वो लिख के रखना है और हमारा गोल सेट करना है। जैसे कि सेल्फ गोल होगा, हमें अगर कोई छोटा-सा पेन भी अगर लेना है, तो हमें लिखना है कि ये तारीख को ये इतने-इतने बजे हमें ये क्वालिटी का, ये इतने रुपए का पेन लेना है। ये अगर हम करते हैं, तो हमारे कॉन्शियस माइंड को ऐसा मैसेज जाता है कि तू जो बंदा सोचता है, वो करता है। उस टाइम के अंदर देखो हमारा अलार्म भी बजता है तो 4 बजे हमें उठ के और उसको बंद करते हैं, तो वैसी बात अच्छी नहीं है। इसीलिए हमारे कॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि ये उठता तो है मगर बंद करता है, तो वो माइनस नेगेटिविटी की तरफ चल जाता है हमारा माइंड। इसलिए हमें गोल्स करना है, लिखित में गोल करना है, छोटे-छोटे गोल, स्मार्ट गोल होना ज़रूरी है और बाद में हम टाइम लिमिट के बारे में भी सर ने गोल की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी से दी है। और दूसरी बात आती है बिज़नेस गोल और बिज़नेस का भी गोल होना बहुत ज़रूरी है कि इस महीने में हमें इतने बीवी करना है, इतना बिज़नेस करना है, इतने लोगों को जोड़ना है। तो ये ऐसी सभी चीज़ें बहुत और फैमिली गोल्स भी होना है। हमारे घर के भी कुछ काम रहेंगे, घर के भी कुछ काम रहेंगे तो हमें उसके लिखित में लिख के करना है, इस तारीख को ये हमारा फ्रिज लाना है, इस तारीख को हमारा ये फैन लाना है। कोई भी अगर छोटी-बड़ी कोई भी चीज़ अगर रही, तो घर का रिलेवेंट भी कर रहे हैं तो हमें वो लिख के और उसका गोल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो बाद में आता है लास्ट में आता है ई तो ई फॉर एक्साइटमेंट। इस बिज़नेस मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई मैसेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम होगा तो? ई फॉर एक्साइटमेंट और ईगो, ये जो बिज़नेस है एक्साइटमेंट का बिज़नेस है और ये ईगो का बिज़नेस। हमें अगर इसका ईगो हमें दूर हटना पड़ेगा, हमारे अंदर अगर ईगो रहा तो ये बिज़नेस में हम हन कभी सक्सेस नहीं हो जाएँगे। तो ईगो को भी दूर करना है और उसके बाद आता है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। क्योंकि साधारण लोग तो सभी रहते हैं मगर हमें असाधारण बनना है कि लोग हमें ऐसा बोलेंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है, ये इसका ऐसा बिज़नेस है, वैसा बिज़नेस है। तो हमें इस लोगों को साधारण लोगों से हट के असाधारण बनना है, तो भी हम इस बिज़नेस में सक्सेस हो जाएँगे। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट, जो भी कि पहले भी बात किया है हमने, चेक योर सराउंडिंग। तो एनवायरनमेंट हम किस वातावरण में रहते हैं, किस लोगों के साथ उठक-बैठक करते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत ऐसा बोलते हैं ना, तो संगत का बोले तो बहुत ही असर इस बिज़नेस के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से ये चेंज के बारे में मैंने सभी को बताया, तो सभी लोग इसको फ़ॉलो करेंगे ऐसी आशा रखता हूँ और मेरा ये छोटा-सा सेशन मैं यहाँ से तो और अभी किसका नंबर है तो हैंड रेज़ करते प्लीज़। ज्योति खत्री जी। ज्योति खत्री जी को मैंने अनम्यूट किया है। मेरी आवाज़ आती होंगी तो आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग। सर आपने बहुत अच्छे से बताया। ओके, ओके, थैंक यू।
ओके, तो देखो मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ और राइट नाउ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट पे मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। तो अभी तक वर्कशॉप में जो कुछ मैंने सीखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी वॉइस क्लियर है सर? ओके, ओके मैडम, क्लियर है एकदम। जी। ओके। तो सबसे पहले तो देखो जब हम किसी भी काम को करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक व्हाय होनी बहुत ज़रूरी है। कि हमें क्यों करना है वो काम। अगर हमारे पास व्हाय नहीं होगी ना, तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएँगे। अगर सपोज़ मानो अगर मैं किसी को ये बोल दूँ कि आप इस दीवार को तोड़ दो, तो वो पर्सन ये बोलेगा कि पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों तोड़ूँगा। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँ इस दीवार के पीछे 2 करोड़ रुपए हैं, तो वो चाहे उसको हाथ से तोड़नी पड़े, मतलब उसको एक रीज़न मिल गया उस काम को करने का। तो सेम ह्यूमन बीइंग्स है हम, हमें जब तक किसी हुँ, काम को करने का रीज़न नहीं मिलता ना, तो हम उसको टालते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन जब हमें वहाँ पर ये दिखता है कि हाँ भई यहाँ पर हमारा बेनिफिट है, यहाँ पर अगर हम ये चीज़ करते हैं, तो हम अच्छा कर सकते हैं मीन्स उनको एक रीज़न मिल जाता है, तो वो उस चीज़ को करते हैं। जब उनको व्हाय क्लियर हो जाती है ना, तो हाउ पे वो ऑटोमैटिकली आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन का चाहे हाँ, मैं कोई भी है, व्हाय स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और अपना जो बिज़नेस है, वो एक टीम क्रिएट करने का है, टीम बिल्डिंग का है। वहाँ पे हमारे पास देखो लोगों की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत पर्सन है, लेकिन जिस पर्सन को हम अपॉर्च्युनिटी या जिस पर्सन को हम अपना प्लेटफ़ॉर्म शेयर कर रहे हैं, क्या उसके पास कोई रास्ता है लाइफ़ चेंज करने का? उसके पास कोई रास्ता है। हम तो मान लो चलो वो हमारे साथ नहीं आएगा, आएगा तो बेस्ट है अदरवाइज़ नेक्स्ट है। अगर वो हमारे साथ नहीं आता है तो क्या उसके पास है? वो तो या तो जॉब कर रहा होगा या मज़दूरी कर रहा होगा या मतलब एक्स वाई जेड अपना कोई बिज़नेस कर रहा होगा। लेकिन हमारे पास तो काफ़ी पर्सन हो जाएँगे लेकिन उसके पास कोई भी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, जिससे वो अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सके। तो हमें यहाँ पर किसी को कन्विंस नहीं करना है डायमंड्स क्योंकि देखो कन्विंसिंग का बिज़नेस ही नहीं है, हमें सिर्फ़ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। अगर अगले पर्सन को जैसा कि मैंने बताया उसको उसके ड्रीम्स है, उसकी बड़ी सोच है, वो लाइफ़ में कुछ करना चाहता है, तो वो अपने आप ही बोलेगा कि हाँ, मुझे सीखना है। तो किसी को कन्विंस नहीं करना है। सेकंड अगर हमने उसका विज़न क्लियर कर दिया, जैसा कि मैंने बताया उसके ड्रीम्स है, उसके ड्रीम्स के बारे में हम पूछेंगे भी क्या नीड है? नीड आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी पर्सन को जब आप अपने बिज़नेस में लाते हो। अगर उसकी नीड का आपको पता चल गया ना कि इसको ये नीड है। ये नहीं है कि अगर मान लो किसी पर्सन को हेल्थ इश्यू है उसके घर में बहुत ज़्यादा और हम उसको ये बताने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, ये है, वो है। मीन्स सबसे पहले उसकी मतलब फैमिली के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछो कि वो करता क्या है, फैमिली में क्या चीज़ है। अगर उसके घर में हेल्थ इश्यू है, तो उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दो, उसको प्रोडक्ट के बारे में शेयर करो। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, किसी को मतलब घूमने का, ट्रैवलिंग का शौक है, तो उसको ये बताओ कि भई अपना जो फॉरएवर है, वो ट्रैवलिंग भी प्रोवाइड करती है मतलब। तो मतलब सबसे पहले उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, कैसे कि पहले तो उसकी नीड आइडेंटिफाई करो, उसके ड्रीम्स के बारे में पूछो, फिर उसको बताओ कि अगर आप इस सिस्टम से जुड़ते हो, तो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है। ठीक है? उसके बाद सबसे पहले जो मेन होती है, जैसे कई पर्सन जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उनको ना तो P1 की नॉलेज होती है, प्रोफाइल, P1 प्रोफाइल, P2 प्रोडक्ट, P3 अपना मार्केटिंग प्लान, ठीक है? P1, P2, P3 की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 2 सीसीबी कर लिया, आपने बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया, आपने अपना अपने अपलाइन या जो भी नोन अननोन जिसके थ्रू भी आपने बिज़नेस जॉइन कर लिया, बट किसी मैं ये नहीं बोलती फॉरएवर एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी अगर आपको उस कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको वो होनी बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को आगे बिल्ड करने के लिए। क्योंकि देखो जब हम कहीं स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं ना, किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम वहाँ का एनवायरनमेंट चेक करेंगे। मीन्स वहाँ के स्कूल के जो टीचर है, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा बैकग्राउंड है, क्या स्कोप है, मतलब हर चीज़ की हम मतलब चेकआउट करते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है? तभी हम उसमें एडमिशन लेते हैं। अब देखो, वो होता है ना, सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो क्या होता है? हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत कर रहे हो राइट डायरेक्शन में, तो आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँ या मतलब अपलाइन मुझे बना देगा, तो यहाँ पर कोई किसी को नहीं बना सकता।
ठीक है? यहाँ पर बनना खुद पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बन जाओगे, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर सबसे पहले बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो वो इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है, आई एम पॉसिबल। कुछ भी धरती पे ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है, बट हर चीज़ सिस्टम वाइज़ होती है। हर काम सिस्टम से होता है। जैसे हम बचपन में पहले छोटे बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते हैं, ऐसा तो है नहीं हम इतने बड़े पैदा हुए थे। मीन्स हर चीज़ सिस्टम से होते हैं। जैसे बीज बोते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, पेशेंस के साथ वेट करते हैं, तभी फसल उगती है, तब उसको काटते हैं, तब उसको बेचते हैं। मीन्स विदाउट सिस्टम, विदाउट मतलब सिस्टम के बिना कोई भी काम नहीं होता, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। ठीक है? और उसके बाद एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कोई भी पर्सन है, उसका सर ने बताया था कि उसमें उसका हॉट बटन ढूँढना बहुत ज़रूरी है कि उसका हॉट बटन क्या है, ठीक है? और आप जब अपनी स्टोरी टेलिंग करोगे ना रियल वाली, फेक नहीं कि ऐसे ही मतलब झूठी, सच्ची जो भी अपने स्टोरी टेलिंग कर दी, नहीं। जो रियल में स्टोरी टेलिंग जो पर्सन अगर बताता है ना, तो पर्सन उस चीज़ को रिलेट करता है। जैसे आपने आपके साथ जो प्रॉब्लम आई है, जैसे आपने जब स्टार्टअप किया, क्या-क्या चीज़ें हुई, तो मतलब जैसे कई बार पर्सन क्या बोलते हैं कि भई मेरे तो घरवाले मना करने लग रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उस जगह पे अगर आपने अच्छे से अपनी स्टोरी टेलिंग करोगे ना पहले ही सबसे पहले ना बॉन्डिंग बनानी बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट डे से ही पर्सन से ऐसी बॉन्डिंग बना लो कि वो पर्सन खुद ही अपनी फैमिली के अपने बारे में हर चीज़ आपको शेयर करना स्टार्ट कर दे। बॉन्डिंग भी एक लिमिट से बनानी है क्योंकि हम गर्ल्स होते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर हम किसी से 2 बातें कर लेते हैं तो वो दूसरे तरीके से हो जाती है। लेकिन वहाँ पे आपने गर्ल्स ने स्पेशली ध्यान रखना है कि किस लिमिट तक बात करनी है। ठीक है? यहाँ पर आपने बॉन्डिंग और मतलब बोलते हैं ना रिलेशन बनाना बॉन्डिंग बनानी कि उस पर्सन से इस तरीके से बॉन्डिंग बनाओ कि वो पर्सन आपसे कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है, वो शेयर करने से कतराए ना। मतलब आराम से कंफर्टेबल होकर वो आपसे शेयर कर ले कि मैम ये है या सर ये चीज़ है ऐसे। मतलब वो आपसे आराम से शेयर कर ले। ठीक है? अगर देखो आपके पास कोई अचीवमेंट है तो आप उसको दिखाओ। लेकिन अगर आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो मीन्स अगर आपने अभी स्टार्टअप किया, आपके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, आप एएस लेवल पर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि भई मेरे पास तो कोई अचीवमेंट नहीं है, मेरा तो लाख रुपए का पे आउट नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो चीज़ मत सोचो। क्योंकि देखो जब तक हम किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो हम उसको करेंगे स्टार्ट करेंगे तभी तो उसमें सक्सेस मिलेगी ना, बिना स्टार्ट किए तो नहीं मिलेगी। ठीक है? तो और एक चीज़ और होती है अपने बिज़नेस में सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अपने देखो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, जिसके 2-2 लाख के पे आउट आ रहे हैं, जिसकी इतनी बड़ी टीम है, वो भी टाइम मैनेजमेंट करता है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो अंबानी है। टाइम मैनेजमेंट हर कोई करता है, जो भी बिज़नेस में आ गया ना, जो बिज़नेस करता है, वो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करता है। ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करना, जिसने अभी तक भी नहीं कर रखा। दूसरा अपना गोल, रिटर्न में गोल लिखो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। 3 टाइप के आप अपने गोल लिखो। ठीक है? हमारी मतलब मैं जिस क्लब के साथ काम करती हूँ, वहाँ पर मंथली गोल हर मंथ लिखवाया जाता है। ठीक है? हर मंथ अपना लिखो कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है, मेरे को मंथली मेरा ये टारगेट है, ईयरली मेरा ये टारगेट है। क्योंकि गोल सेटिंग का जैसे कि प्रकाश सर ने इतने अच्छे से बताया गोल सेटिंग के बारे में, तो जब तक हम रिटर्न में गोल लिखेंगे नहीं ना, तो हम उस चीज़ पर फोकस भी नहीं कर पाएँगे। ठीक है? और अपने बिज़नेस के अंदर मैं अगर आपको बताऊँ, तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने 4 दिन तो अच्छे से मन लगा के मेहनत कर ली, काम कर लिया, इन्विटेशन कर लिया, लोगों को इनवाइट कर लिया, प्रेज़ेंटेशन भी करवा दी, ठीक है? और 4 दिन के बाद आपने 6 दिन तक इन्विटेशन ही नहीं की, किसी को अपना ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मतलब बिज़नेस शेयर ही नहीं किया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। और किसी भी पर्सन को ना जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई हाउसवाइफ है मतलब जब आप किसी को शेयर करते हो ना ये देखा करो वो पर्सन किस कैटेगरी से आता है किस कैटेगरी से है मीन्स जैसे मान लो वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को स्टूडेंट के तरीके से रिलेट करके बताओ अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ को रिलेट करके बताओ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ शॉर्ट में जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं पढ़ लूँ, बट वो ये सोचता है कि जो मेरी पॉकेट मनी होती है ना, वो मैं घरवालों से ना लूँ, मेरा कुछ मतलब मैं देखो अब वो स्टडी करता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम तो है नहीं वो जॉब वगैरह कुछ कर ले। तो वो सोचता है कि पार्ट टाइम में कुछ मैं अर्निंग कर लूँ।
तो ठीक है, तो वो सोचेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो उसको है ना हम ये बोल सकते हैं कि भई देखो, आप अपनी स्टडी के साथ में 2 या 3 घंटा क्योंकि देखो आज के टाइम में सभी को पता है कि सोशल मीडिया से जिसको नॉलेज है, वो पैसा कमा रहा है। लाखों भी कमा रहा है, हज़ारों भी कमा रहा है, वो डिपेंड करता है उसको नॉलेज कितनी क्योंकि हमेशा नॉलेज पैसा कमाते हैं, इंसान नहीं कमाता। अगर हमें 10,000 की नॉलेज है, तो हम 10,000 ही कमाएँगे, लेकिन जिस दिन हमें लाख रुपए कमाने की नॉलेज हो गई, उस दिन ऑटोमैटिकली लाख रुपए हम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि हम किसी स्टूडेंट से जब शेयर करते हैं तो वो ये बोलते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, ये है, वो है, मेरे तो पापा मना कर रहे हैं मतलब तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भई देखो, आप स्टडी करो, स्टडी के बाद में आप 1 घंटा, 2 घंटा तो ज़रूर वेस्ट करते होगे सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल साइट पे या फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाकर घूम-कर फिर-कर। अगर उसी 1 या 2 घंटे को आप ढंग से यूटिलाइज़ कर लोगे, जैसे कि हम आपको गाइड करेंगे, तो आप आराम से यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो क्योंकि अपना जो वर्क है टोटली स्मार्ट वर्क है। कहीं पे भी नहीं जाना, फ़ोन के थ्रू करना है। तो इस तरीके से जो हाउसवाइफ है उनको हम ये बोल सकते हैं कि मैम या सिस्टर कि देखो आप हाउसवाइफ हो, पहले आप अपने फादर पे डिपेंड थे, अभी आप हस्बैंड पे डिपेंड हो, कल को जब आपकी एज हो जाएगी तो आप अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाओगे, ठीक है? लेकिन हम जैसे मतलब बॉयज़ को तो होती है बचपन से ही लड़कों को थोड़ा-सा ऊपर रखा जाता है, लेकिन लड़कियों को हमेशा दबाया जाता है, आज भी कई जगह दबाया जाता है। लेकिन ड्रीम्स और कुछ करने की चाहत तो गर्ल्स के अंदर भी होती है ना, तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि मैम देखो अभी आप हाउसवाइफ हो, जो लाइफ आपकी मम्मी ने, नानी ने जी है, आई नो कि आप नहीं जीना चाहते होगे बट आपके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म या कोई रास्ता ही नहीं था। बट आज आपके पास रास्ता अगर आप यहाँ पर सीख कर कुछ करने का जुनून रखते हो ना, तो हम आपको सिखाएँगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, वो हाउसवाइफ है, वो ये ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे काम करते हैं, वही टाइम मैनेजमेंट उनको भी करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर वो 2 से 3 घंटा भी काम कर लेगी ना, तो आराम से सीख के हर चीज़ वो कर सकती है। ठीक है? क्योंकि देखो मैम वही चीज़ होती है कि अगर आप वैसी लाइफ़ जीना चाहते हो तो जी लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ चेंजिंग्स लाने हैं, तो आपने रास्ता चेंज करना पड़ेगा। अब वो उम्र तो है नहीं हाउसवाइफ होने के बाद अगर देखो जॉब पे जाते हैं ना तो वही चीज़ फिक्स है भई 8-9 से 5 करना ही करना है, नहीं जाएँगे तो पैसा नहीं आएगा। बट यहाँ पे घर से बाहर ही नहीं जाना क्योंकि हाउसवाइफ को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, बच्चों को भी देखना, फैमिली को भी देखना, मतलब काफ़ी चीज़ें हो जाती है। लेकिन ये बिज़नेस इतना ब्यूटीफुल बिज़नेस है गर्ल्स, हाउसवाइफ सभी के लिए कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। अगर उनके समझ में आ गया ना, तो वो हर अब आपने खुद भी देखा होगा अपने एफएलपी के अंदर कितनी गर्ल्स टॉप लीडर हैं। जो लाखों भी कमा रही है, उन्होंने अपने ड्रीम्स भी कंप्लीट किए। तो कभी स्टार्टिंग हर किसी की ज़ीरो से होती है। अगर हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे ना, अगर हम बीज को बोएँगे नहीं, तो हम फल की इच्छा नहीं कर सकते। लेकिन एक बार स्टार्टिंग कर ले और एक बार जब हमारा मैनेजर लेवल हो जाता है ना, वहाँ पे रियल लाइफ़ स्टार्ट स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लाइफ़। पहले तो देखो स्ट्रगल हर जगह होता है, तो कभी भी एक्सक्यूज़ मत लाना कि ये एक्सक्यूज़ है मैं बीमार हुई, मतलब एक्सक्यूज़ तो लाना ही नहीं चाहिए। एक्सक्यूज़ शब्द को तो बिल्कुल डिक्शनरी से रिमूव कर दो कि एक्सक्यूज़ भी कुछ होता है। कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक मत करो। ट्रेनिंग्स हमेशा अटेंड करो। ठीक है? और हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहो, जो भी आपके सीनियर, जो भी आपके अपलाइन बोलते हैं, उनकी चीज़ों को वो जो बोलते हैं क्योंकि देखो, वो बोला जाता है ना जिसके जैसा बढ़ना है उसको फ़ॉलो क उसकी अगर आपने कुछ बातें भी फ़ॉलो कर ली ना, तो भी आप बन जाओगे। वो बोलते हैं ना कि जैसा बनना चाहते हो उसी को कॉपी करो ना। अब नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव करने के लिए तो अपने पास दुनिया है, अपने घर के लोग ही कभी कई बार नेगेटिव कर देते हैं। तो डिपेंड करता है देखो, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन नेचर है अपना, कई बार डिमोटिवेट सब होते हैं। कितना भी टॉप का लीडर हो, डिमोटिवेट कभी-कभी हो जाता है कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट आप उस चीज़ को मोटिवेट कैसे कर सकते हो? मीन्स जैसे कोई ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखो या जो चीज़ आपको पसंद है, ठीक है? या फिर अपना जो टॉप का लीडर जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, उसकी टेस्टिमनी या उसकी कुछ वीडियोज़, क्लिप्स आपके पास होंगी, वो आप वॉच करो। ऑटोमैटिकली आप है ना मतलब ये सोचो मुझे तो करना है, मतलब मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। तो जिस भी सीनियर को देख के आपने जॉइन किया है, जो भी आपका इंस्पिरेशन है, कोई भी लीडर है, तो उसकी स्टोरी या कोई टेस्टिमनी होगी वो देखो। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना क्योंकि देखो डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अपना बिज़नेस अपना है, अपलाइन सीनियर का नहीं है। हम करेंगे तो हम ही चलाएँगे, हमें चलाना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। अपलाइन सिर्फ़ सपोर्ट करेगा।
जैसा कि मैंने बताया कोई किसी को बना नहीं सकता, अपने आप ही बनना पड़ेगा। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। यूट्यूब भंडार है ज्ञान का, अगर कोई लेना चाहे तो। यूट्यूब पे हर तरीके की वीडियोज़ है। डेली अपना बनाओ टाइम टेबल, 2 घंटे लर्निंग लेनी है, इतने घंटे मेरे को इन्विटेशन करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को टीम कॉलिंग करनी है, इतने से इतने बजे मेरे को नवस को कॉलिंग, मतलब अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्योंकि कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो बिना टाइम टेबल को मैनेज किए, तो ऐसे आप मतलब नहीं कर पाओगे, ना आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। जो टारगेट चाहे छोटे-छोटे टारगेट बनाओ, बट उसको कंप्लीट करने का पूरा फ़ोकस रखो। जो उस देखो, हमें सभी को पता है कि हमने अगर मान लो मैंने सुपरवाइज़र का टारगेट बनाया, मुझे पता है कि मुझे सुपरवाइज़र के लिए क्या करना है। डेली इन्विटेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब मैं शेयर करूँगी, तो ही मेरे पास रेशो आएगी ना, किसी चांस होगा ना कि हाँ, पर्सन जो अब मैं दिखाऊँगी 2 पर्सन को प्लान, फिर मैं सोचूँगी मेरा सुपरवाइज़र हो जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन प्लान्स दिखाना, मोर देन पीपल्स को अपना बिज़नेस शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रेशो चाहते हो ना, उतना ज़्यादा आप शेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो मेरे को तो जितना मेरे को नॉलेज थी मैंने सर बता दिया, होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, आपने ये मुझे मौका दिया बोलने का। ओके, ओके, थैंक यू मैम। बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया है कि ये बिज़नेस क्या है। थोड़े से टाइम में एकदम ज़बरदस्त ऐसे सभी पॉइंट लेके सभी को अच्छी तरह से समझाया और सभी लोगों का मैसेज देखना चाहता हूँ मैं और कैसी रही ये ट्रेनिंग और उसके बाद मैं अभी अनम्यूट करने जा रहा हूँ संग्राम जी को। तो संग्राम जी प्लीज़ अपना एक 5-10 मिनट रहे हैं तो उसमें अगर आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं। मैडम ने अच्छी तरह से सबको बता दिया। ओके, थैंक यू मैम। ज़बरदस्त ऐसे इस तरह से आपको तो 1 घंटे की ज़रूरत है, अभी 10-15 मिनट में आपने समझा दिया। ओके, संग्राम जी आपको अनम्यूट किया है मैंने। आवाज़ आ रही है मेरी संग्राम जी? संग्राम जी, आप हैंड रेज़ करिए संग्राम जी। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? संग्राम जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। आवाज़ आ रही है मेरी? अनम्यूट करके बोलिए आप। उनको आवाज़ शायद जा रही नहीं है मेरी। कोई दूसरा बंदा होगा तो वो भी हैंड रेज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। हाँ सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर, ओके। नहीं, ओके, एडमिट हुआ होऊँगा। ओके, थैंक यू सर। चालू करिए सर प्लीज़, ओके। कुछ नहीं सर, ओके, चालू चालू रखिए, अच्छे से बोल सकते हैं सर आप, कुछ टेंशन नहीं है। हमारा प्री वर्कशॉप है, हमारे हमारे लीडर्स है, हमारे अंदर हम ही सब है। आगे हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जबरदस्त बोल सकते हैं सर, कुछ टेंशन नहीं। मेरा भी पहले 3-4 महीने ऐसे ही होता था, मैं कैमरे के सामने फेस भी नहीं कर सकता था। अभी अच्छी तरह से बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, चालू करिए। ओके, प्लीज सर।
ओके, ओके।
सर आपकी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा वो माइक नीचे करके छोड़ के भी चलेगा सर, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। और कैमरा बंद किया तो चलेगा सर, कैमरा कुछ उसका वो ना नेट चल जाता है थोड़ा, कैमरा ऑफ किया तो भी चलेगा। ओके सर, थैंक यू, बोलिए सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी माइक वगैरह देखो, नहीं तो वो जो ईयरफोन लगाए है वो भी आप बंद करके भी बोल सकते हैं उसको निकाल के। संग्राम सर, हेलो, आपका टाइम भी खत्म हो गया सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की कोशिश की सर, जबरदस्त ट्रेनिंग दी है आपने। आवाज आवाज म्यूट हो गई सर, आवाज म्यूट हो गई आपकी। बहुत अच्छे से ट्राई किया सर, जबरदस्त का आपका नॉलेज भी जबरदस्त है। और आपके खाली थोड़ा सा होता है पहले पहले प्रॉब्लम होता है, अब कुछ टेंशन नहीं है। और बाकी सब लोगों को अभी टाइम, मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म हो गया है, तो सभी लोग एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो, कैसी ट्रेनिंग रही, क्या है। और मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। सर मैंने अभी आपको फिलहाल में बहुत अच्छा लगा, सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे से हैंडलिंग करी, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी। और अभी मेरा 7 बजे एक सेशन है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 3 लोगों के नंबर और लगेंगे, और कल मैं खुद नंबर लगाऊंगा। रेंडमली किसी के भी नंबर लग सकते हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके आए, 15-15 मिनट की तैयारी करके आए। तो मैं किसी का भी नंबर लगा सकता हूँ कल। मैं कल खुद नाम चूज करके उनके नंबर्स लगाऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, मुझे ये प्लेटफॉर्म पे चांस देने के लिए। और सभी लीडर्स को एक बार और धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने मेरे को एक्सेप्ट किया। और ओके, थैंक यू सर। और सब मिलेंगे कल सवेरे राइट बिल्कुल 6 बजे। ओके, थैंक यू।